हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर निबंध। प्रस्तावना: विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है। वर्तमान में दुनिया की आबादी निरंतर बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जनसंख्या का संतुलित होना अनिवार्य है, अन्यथा यह प्रगति ही विनाश का कारण बन सकती है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के प्रति वैश्विक स्तर पर जन जागरूकता फैलाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मानव कल्याण और पृथ्वी के स्वास्थ्य से है। विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास और पृष्ठभूमि: इस दिवस की शुरुआत के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। 11 जुलाई 1987 को वैश्विक आबादी का आंकड़ा 5 अरब को पार कर गया था। इस घटना ने दुनिया भर के विचारकों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को चिंता में डाल दिया। बढ़ती आबादी की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा वर्ष 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई। इसके बाद 11 जुलाई 1990 को पहली बार 90 से अधिक देशों में इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाया गया। तब से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हर साल एक विशेष थीम या विषय जारी करता है, जो परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और सतत विकास जैसे मुद्दों पर आधारित होता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर आबादी के इस कदर बढ़ने के कई सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक कारण हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति और मृत्यु दर में गिरावट, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, टीकों और नई दवाओं के आविष्कार ने महामारी और गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया है। इसके कारण शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है और औसत जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी: दुनिया के कई विकासशील और पिछड़े देशों में आज भी शिक्षा का स्तर निम्न है। विशेष रूप से महिला शिक्षा की कमी के कारण लोग परिवार नियोजन के साधनों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता: कई समाजों में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है, जिससे वे कृत्रिम जन्म नियंत्रण उपायों का विरोध करते हैं। इसके अलावा वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की चाह भी बड़े परिवारों का एक बड़ा कारण बनती है। बाल विवाह और कम उम्र में विवाह: ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आज भी कानूनी उम्र से पहले या कम उम्र में शादियां हो जाती है। इससे महिलाओं की प्रजनन अवधि लंबी हो जाती है, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के वैश्विक व सामाजिक प्रभाव: अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश और समग्र पृथ्वी के लिए गंभीर संकट के रूप में उभरती है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन: पानी, जमीन, जंगल और खनिज जैसे संसाधन सीमित है। आबादी बढ़ने से इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे भविष्य के लिए संकट खड़ा हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन: अधिक जनसंख्या का सीधा अर्थ है अधिक कचरा, अधिक वाहन और अधिक औद्योगिक गतिविधियां।
इसके कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहा है। आर्थिक असमानता और गरीबी। जब जनसंख्या देश की आर्थिक विकास दर से अधिक तेजी से बढ़ती है तो संसाधनों और नौकरियों की कमी हो जाती है। इससे समाज में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी बुराइयां पैर पसारने लगती है। बुनियादी सुविधाओं पर दबाव। अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन और आवासों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि सरकारें सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने में असमर्थ होने लगती है। भारत और जनसंख्या की स्थिति। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। भारत के पास विश्व की कुल भूमि का केवल लगभग 2.4% हिस्सा है, लेकिन यहाँ दुनिया की 17% से अधिक आबादी निवास करती है। भारत के लिए यह विशाल जनसंख्या एक जनसांख्यिकीय लाभांश भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इस कार्यबल को सही शिक्षा, कौशल और रोजगार न मिलने की स्थिति में यह देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1992 में ही राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन साक्षरता की कमी और प्रशासनिक ढिलाई के कारण इसके वांछित परिणाम मिलने में लंबा समय लगा। आज भारत के कई राज्यों में जनसंख्या दर स्थिर हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी सघन प्रयासों की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और समाधान। जनसंख्या संकट से निपटने के लिए केवल कानून बना देना काफी नहीं है। इसके लिए बहुआयामी और जमीनी स्तर पर प्रयास करने होंगे। शिक्षा का प्रसार। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह परिवार के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य के प्रति अधिक सचेत निर्णय लेती है। शिक्षा से विवाह की सही उम्र और छोटे परिवार के महत्व की समझ विकसित होती है। परिवार नियोजन सेवाओं तक सुगम पहुंच। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भ निरोधक साधनों और उचित परामर्श की उपलब्धता मुफ्त या बेहद सस्ती दरों पर होनी चाहिए। जागरूकता अभियान और विज्ञापनों का सहारा। डिजिटल मीडिया, नुक्कड़ नाटकों, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से छोटा परिवार, सुखी परिवार और हम दो हमारे दो जैसे नारों को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर अनचाहे गर्भधारण और रूढ़िवादी धारणाओं को कम किया जा सकता है। उपसंहार। विश्व जनसंख्या दिवस महज एक तारीख नहीं बल्कि पूरी मानवता के आत्मचिंतन का दिन है। पृथ्वी की वहन क्षमता असीमित नहीं है। यदि हमने समय रहते जनसंख्या वृद्धि की गति पर नियंत्रण नहीं लगाया तो आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा, पीने का साफ पानी और पर्याप्त भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य मानव जीवन को सीमित करना नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, ताकि हर किसी को स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिल सके। यह हम सभी की सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम एक संतुलित, समृद्ध और सतत समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।